कोरोना की दूसरी लहर के आर्थिक असर पर आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं। बात अब महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि समूचे देश की जीडीपी में जिसका सबसे अधिक योगदान है वो राज्य है महाराष्ट्र। लेकिन पिछले साल भी महाराष्ट्र पर बहुत असर पड़ा था। इस साल भी बाकी राज्यों का लॉकडाउन एक तरफ और महाराष्ट्र ने उससे पहले से और सबसे लंबा लॉकडाउन चलाया है। जाहिर है अगर महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है तो समूचे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना लाजमी है। केसेस कम हो रहा है, लेकिन अभी भी लोगों के मतलब सेंटिमेंट में ऐसा नहीं है कि सब ठीक हो गया और अभी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। अभी भी जो वर्कर्स काफी वापस चले गए हैं, क्योंकि इधर काम नहीं है, गांव चले गए हैं, और उनको टाइम लगेगा ये भरोसा देने में कि नहीं, अभी फिर से थर्ड वेव नहीं आया है। तो अब अगर 2-3 महीना अच्छा चलेगा, तभी हम लोग देख सकते हैं कि जॉब्स फिर से आएंगे और जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो भी वापस आएंगे। तो महाराष्ट्र का अनुमान है। मॉल्स बंद हैं, बाजार बंद हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद हैं, सिनेमा बंद है, स्टूडियोज बंद हैं, गैर जरूरी सामान की लिस्ट से बाहर के उपक्रम बंद हैं। महाराष्ट्र साप्ताहिक लॉकडाउन के साथ हफ्ते के अंत के 2 दिन पूर्णबंदी के दौर से गुजर रहा है। मई जैसे तैसे बीत रहा है, जून भी ऐसे शुरू हुआ तो मुश्किल होगी। लगभग भारत के 70% आर्थिक जोन जो इंपॉर्टेंट जोन है, भारत में 60-65 बड़े इकोनॉमिक जोन है, जिनमें मुंबई एक बड़ा इकोनॉमिक जोन है। आप गुजरात के इकोनॉमिक जोन माने या उत्तर प्रदेश के माने या दिल्ली के माने, वो सारे मेजर इकोनॉमिक जोन इसके असर में है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगी, क्योंकि महाराष्ट्र को पिछले साल भी लंबा लॉकडाउन झेलना पड़ा था और इस साल भी उसकी परिस्थिति वहां पर अर्थव्यवस्था को पर गहरा असर पड़ा है। लेकिन
ये चुनौती वहां और ज्यादा गहरी इसलिए हो जाती है क्योंकि पिछले साल की तुलना में संक्रमण काफी ज्यादा है, और संक्रमण ज्यादा होने के कारण वहां जो श्रम शक्ति है, जो लेबर है, उसकी अवेलेबिलिटी भी कम पड़ रही है। अगर संक्रमण कम होता है और चीजें दोबारा खुलना शुरू होती हैं, तो भी लेबर का वापस पहुंचना, जो वहां से माइग्रेट करके चला आया, उसका पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये अर्थव्यवस्था में उन सारी अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत गहरा असर पड़ा है जो भारत की मुख्य क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं हैं। मझोले कारोबारियों ने समय को समझते हुए ऑनलाइन सर्विसेज या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना शुरू कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र के छोटे हजारों लाखों कारोबारियों के पास ऑनलाइन सर्विस की सुविधा नहीं है। लिहाजा लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील ही उनके पास एकमात्र विकल्प है। परिस्थिति बहुत विकट है, जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सब जानते हैं, लेकिन जान बचने का इंतजार बस लंबा होता जा रहा है।